नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग नवी रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और नवी रामायणी की दो पंक्तियों पर वार्ता हो गई थी। बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता, यम बांधे अंजन के पूता पर बात हो चुकी थी। यम का मतलब वासनाएं, अविद्या, वासनाएं, और अंजनी का मतलब अंजन कलुष को कहते हैं। कलुष रहित होने के कारण ब्रह्म को निरंजन कहा जाता है। अंजन रहित, तो जो अंजन युक्त है वह अंजन है, जो इसमें अंजन है, और इसका स्त्रीलिंग अंजनी होगा। तो यम बांधे अंजन के पूता। अंजन के पूता का मतलब अंजनी के पुत्र मत समझिए। अंजन के पूता का मतलब जैसे कहा जाता है अंजनी के गुलाम। तो अंजनी के जो गुलाम है, माया के जो गुलाम है, वो वासना में बंधे हुए हैं, या माया के गुलामों को वासना ने बांध रखा है। यम के वाहन बांधे जनी। यम के हाथों ने, इन्हीं वासना के हाथों ने लोगों को बांध रखा। जनी का मतलब जो लोग पैदा हुए वो जनी है, जो जने गए वो जनी है, सारी सृष्टि। तो विषय वासनाओं के हाथों सारी सृष्टि बंधी हुई है। और फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया अगली लाइन में, बांधे सृष्टि कहां लोगनी। कहां तक गिनाऊं, सारी सृष्टि ही बंधी हुई है। कहां तक गिनाऊं, वासना के हाथों सारी सृष्टि बंधी हुई है। बांधे देव 33 करोड़ी। 33 करोड़ देवता बंधे हुए हैं। किसमें? इसी वासना में, वासना, इच्छा, जो भी कह लीजिए, इसमें इसने 33 करोड़ देवताओं को भी बांध रखा है। 33 करोड़ देवता के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। ये 33 करोड़ से होते होते कुल मिला के बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य पंडित के अनुसार केवल एक रह जाता है। हमने ये पूरा आख्यान आपको सुनाया है, आप पिछले अंकों में देखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि देवता 33 हैं। प्रत्येक देवता के आगे 99,99,999 संख्या जोड़ करके उसे 1 करोड़ कर दिया गया है। और जो 33 देवता हैं वह लगभग वही हैं जो बृहदारण्यक उपनिषद में गिनाए गए हैं। वैसे इनका विवरण भी फिर से दिया जा सकता है। इसमें 8 वसु हैं। बृहदारण्यक में भी आपने 8 वसु देखा है। 11 रुद्र हैं, यह भी आप देखे हैं। 12 आदित्य हैं, ये आपने देखा है। इंद्र हैं, प्रजापति हैं। तो ये कुल 33 देवता हैं जिनके आगे वो संख्या जो मैंने बताया वो बढ़ा करके इनको 33 करोड़ कह दिया गया है। और कुछ लोग 33 करोड़ को 33 कोटि कह करके इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। जिन ग्रंथों से ये लिया गया है वो ग्रंथ ही जब इस तरह कहते हैं कि इनमें 99,99,999 की संख्या बढ़ाकर लिखी गई है, तो फिर कोटि का श्रेणी कह करके इसका स्पष्टीकरण देने का कोई मतलब नहीं होता। खैर, तो इसमें कहा गया कि बांधो देव 33 करोड़ी। ये 33 करोड़ देवता
बंधे हुए हैं। अब देवता है, देवता कैसे बंधे हुए हैं? आप किसी देवता का आख्यान लीजिए, पुराणों से आख्यान लीजिए, तो कोई भी देवता आपको बेदाग नहीं मिलेगा। आप त्रिदेवों को ले लीजिए, कोई भी आपको बेदाग नहीं मिलेंगे। और बेदाग न मिलने का कोई ना कोई कारण दिया जाएगा, उनकी तरफ से कोई ना कोई सफाई दी जाएगी, लेकिन दाग तो है ही। अब ये मैं बंधने पर बात कर रहा हूं, बंधे हुए हैं। वाल्मीकि रामायण के 7:26 श्लोक 39-40 में स्पष्ट लिखा गया है कि स्वर्गलोक की अप्सराएं किसी एक की नहीं होती, और देवता भी किसी एक से बंध के नहीं रहते। वाल्मीकि रामायण का वह श्लोक, उस श्लोक में से एक ऐसा है, देवलोक स्थितिरियं सुराणाम शाश्वती मता पतिरप्सरसाम नास्ति न चैक स्त्री परिग्रह। मतलब वही है जो मैंने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये विषय वासनाएं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको बांधे ना हो। इसका और विशद वर्णन आपको तब मिलेगा जहां कबीर माया की बात करते हैं, जहां कबीर कहते हैं माया महा ठगिन हम जानी। वहां वे सारे आख्यान, देवताओं के आख्यान सब वो दे देते हैं, कौन कैसे बधा, कौन कैसे बधा। इसी तरह से जब वो कबीर जब बसंत खेलते हैं, होली खेलते हैं, तब वो इसी तरह से माया का और लोगों का युद्ध, होली खेल वो दिखा देते हैं। खैर, हमारा वास्ता अभी खाली रमैनी 9 से है। बांधो देव 33 करोड़ी, समरत लौह बंद गौ तोरी। ये कौन से 33 करोड़ देवता हैं? ये वे देवता हैं जिन पर लोगों को विश्वास है कि उनका स्मरण करने से कड़े से कड़ा बंधन भी टूट जाता है। कबीर का व्यंग है कि वह देवता जिनको लोग समझते हैं कि इनके स्मरण करने से कठिन बंधन से भी मुक्त हो जाती है, लोहे के बंधन से भी मुक्ति हो जाती है, वह 33 करोड़ देवता भी विषय वासनाओं में बंधे हुए हैं। वह बंधन क्या तोड़ेंगे जब वो खुद ही बंधे हुए हैं? कहने का आशय यह है। फिर आगे वो कहते हैं, हो क्या रहा है लोक में? एक तो सब बंधे हुए हैं, और बंधे हुए लोग कर क्या रहे हैं? राजा समरे तुरिया चढ़ी। राजा तुरीयावस्था में जाकर स्मरण करता है। राजा किसको कहा गया? आज आप जो बड़े बड़े साधुओं की टाइटल सुनते हैं, तो आपको लगता है जैसे कोई जमींदार हो, जैसे कोई राजा हो। यह पहले भी था। मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, ये उपाधियां हैं ना, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर। तो मंडल किसको कहते हैं? कमिश्नरी को कहते हैं। मंडल, क्षेत्र, परिक्षेत्र, ये भौगोलिक शब्द हैं। अब किसी को कहा गया महामंडलेश्वर, ये महामंडल का मालिक है। ऐसे ही पहले भी साधना पथ में जो लोग होते थे उनको कहा जाता था
विशेष करके नाथ पंथ के योगियों को, जो पहुंचे हुए योगी माने जाते थे, उनको राजा कहा जाता था। उनसे जरा सा छोटे ही रावल होते थे, राजा रावल ये कहा जाता था। और कबीर ने इन शब्दों का प्रयोग नाथ पंथियों के लिए भरपूर किया है। अवधू वो तत् रावल राता, नाचे बाजन बाजू बराता। ये रावल इस्तेमाल किया गया नाथ पंथ के उन लोगों के लिए जो तुरीयावस्था में चले जाते हैं। खैर, राजा संबरे तुरिया चढ़ी, ये साधक लोग तुरीयावस्था में जाकर स्मरण करते हैं। किसका स्मरण करते हैं यह भी बाद में चलेगा। तुरीयावस्था में जाकर स्मरण करते हैं। पंथी सवरे नाम ले बढ़ी, और जितने पंथी हैं, पंथी संप्रदाय वाले, पंथ वाले, जितने भी पंथी हैं, जिस पंथ वाले लोग हैं, जैन पंथी, बौद्ध पंथी, कबीर पंथी, जितने भी पंथ वाले लोग हैं, उनके लिए कबीर कहते हैं नाम ले बढ़ी। वह अपने अपने पंथ द्वारा निर्धारित इष्टों का नाम लेकर बढ़े जा रहे हैं। वो लोग तुरीयावस्था में जाकर स्मरण कर रहे हैं, ये नाम लेकर के बढ़े जा रहे हैं। अर्थ विहुना संवरे नारी, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अर्थ विहुना, बिना समझे बूझे स्वयं नारी बनकर स्मरण करते हैं। बिना समझे बूझे अर्थ विहुना नारी बनकर स्मरण करते हैं, अपने आप को नारी समझते हैं और किसी पति का स्मरण करते हैं। प्रजा समरे भूमि झारी, सारी प्रजा, पृथ्वी पर सारी प्रजा स्मरण करती है। किसका स्मरण करती है? अपने अपने इष्ट का स्मरण करती है। इन्हीं 33 करोड़ों में से किसी न किसी का स्मरण सभी लोग कर रहे हैं। ये अब साखी, कबीर कहते हैं बंद मनावे ते फल पावे, बंद दिया तो दे। बंदी को स्मरण करोगे, बंदी की भक्ति करोगे, बंदी की पूजा करोगे, बंधे हुए का स्मरण करोगे, पूजा करोगे, बंधे हुए को मनाओगे, बंधे हुए का स्मरण करोगे, तो वो क्या देगा? वह वही देगा जो उसके पास है। बंदी दिया सो दे। बंधन वाला बंधन ही देगा। बंधन वाले का स्मरण करोगे तो बंधन वाला बंधन ही देगा। ये गीता का वचन है। गीता में यही कहा गया है। तो बंधन देने वाले को, जो बंधा हुआ है, उसको अगर मनाओगे, उसका स्मरण करोगे, तो वो बंधन ही दे पाएगा, क्योंकि उसके पास बंधन ही है। कहें कबीर सो उबरे, जो निस्वासर नैमह नामह ले। यहां कहें पर ध्यान दीजिएगा। कहे कबीर नहीं है, कहें कबीर है। तो अपने लिए कबीर कहें प्रयोग नहीं करेंगे। कबीर दूसरे के लिए कहते हैं। इसका अर्थ इस तरह से इसका अनुवाद होना चाहिए। कहते हैं कि हे कबीर, लोग कहते हैं कि हे कबीर। इसका अनुवाद यह नहीं होगा कबीर कहते हैं कि, ना, कबीर तो कही नहीं रहे। दूसरे लोग जो हैं वो कहते हैं हे कबीर सो उबरे, वही उबरेगा, वही तरेगा जो निस्वासर नामह ले, जो रात दिन नाम लेता रहेगा। किसका? इन्हीं में से किसी का। कबीर कहते हैं कि कहते हैं लोग,
एक तो इस तरह से सब लोग स्मरण कर रहे हैं और कहते हैं कि कबीर वही उबरेगा जो रात दिन नाम लेगा। तो इस रामायणी में यह बताया गया कि सारी सृष्टि बंधी हुई है और जिनका लोग स्मरण कर रहे हैं इस बंधन से छूटने के लिए, वो भी बंधे हुए हैं। इसीलिए स्मरण करने वालों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बंदी का स्मरण करेंगे तो बंधन ही देगा, उसके पास जो होगा वही दे पाएगा। और सारे लोगों का यह मत है कि वह तर जाएगा, उबर जाएगा जो रात दिन नाम लेगा। कबीर का इस पर व्यंग है, कबीर इससे सहमत नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा से कबीर सहमत नहीं है। हाँ, ये मानते हैं कि दुनिया यही कह रही है कि जो नाम लेगा वो तर जाएगा। आज यहीं तक, आगे 10वीं रामायणी पर विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।